Good evening and very warm welcome to all my friends to my YouTube channel of Medical Education. इस चैनल के ज़रिए हम मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई कैसे करना है, लॉकडाउन पीरियड में पढ़ाई कैसे करना है, पॉजिटिव ऑफ स्टडी मटेरियल होने के बाद भी पढ़ाई कैसे करना है, और आपके जो भी क्वेरीज होंगे रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, आई सॉल्व ऑल द क्वेरीज. सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन. As we all are aware about the lockdown, whole world is stopped, but not we, not medical field. Now, my question is, why to say no to exams? Let's come and prepare together for the medical exams. Let's start mission begin again for our medical exams. See, biggest cause for failure is fear, and second one is the escapism. If you are going to escape, देन इट इज़ itself फेल्यूर. अगर आप आज आकर एग्ज़ाम को नहीं बोल रहे हो तो इट इज़ itself फेल्यूर. एग्ज़ाम देने के बाद फेल होना इज़ द डिफरेंट, और एग्ज़ाम देने से पहले ही अगर आप escape हो रहे हो दैट इज़ itself फेल्यूर. से नो टू फियर व्हेन आई एम हियर. लेट्स स्टार्ट. माय टॉपिक इज़ योर क्वेरी, that is how to prepare for medical exams during lockdown, how to prepare for medical exam in a short period, and how to prepare for the medical exams when you are not having a sufficient study material. Everything is changed because of this COVID-19. Guide you for the next 20 to 30 minutes, and during this guidance you will definitely come to the point how to start study for the medical exams. During this video I will guide you about this study material, how to utilize study material wisely, how to study in whenever you are having a paucity of study material, also how to study with the help of that material, how to prepare your own notes, how to write in your own language. I will also guide you about the timetable, about the passing, those students who just want to pass out the examination. I will guide them for the passing. I will guide you people for the scoring, and I will definitely guide you for the method of study. I know different people are having different methods of study, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल. किसी को जगह चेंज होने से नहीं स्टडी होती है, किसी को अगर फ्रेंड्स चेंज होते हैं तो स्टडी नहीं होती है, किसी को ग्रुप स्टडी की आदत होती है, किसी को इंडिविजुअल स्टडी की आदत होती है. सो आई हैव अ solution for all these questions. Basically I am dealing with the forensic medicine and toxicology subject, but in this video I will guide you about the if you are studying in any year for any pathy, you will definitely get an idea how to crack medical examinations during lockdown. प्रॉब्लम्स लेट्स फेस. जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको फेस करना ही पड़ेगा. वी ऑल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स. वी ऑल आर हैविंग पॉजिटिव ऑफ स्टडी मटेरियल. We all are having confusion about the exams, confusion about the exam date, but MUHS ने डिक्लेयर किया है 16 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं. तो हाँ, सॉरी, 16 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमें भी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी आज, अभी, इसी वक्त. सो एज वी ऑल नोज, प्रॉब्लम आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. प्रॉब्लम से भागना छोड़ दो. जितना भागोगे प्रॉब्लम्स उतनी आपके पीछे आएगी, एंड वन फाइन डे प्रॉब्लम्स का स्टेमिना बढ़ जाएगा और आपका स्टेमिना कम हो जाएगा, तो आपके सामने प्रॉब्लम्स खड़ी रहेगी. सो वर्क स्मार्टली रादर देन हार्डली. स्मार्ट स्टडी करो रादर देन हार्ड स्टडी. सो ऑलवेज कीप 3 थिंग्स इन योर माइंड व्हाइल फेसिंग द प्रॉब्लम्स. फर्स्ट, टर्न टुवर्ड द रियलिटी. रियलिटी का सामना करो. सत्यता क्या है जानकर उसका सामना करो. सेकेंड वन इज़ द एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेल्यूर एज पार्ट ऑफ योर लाइफ्स जर्नी. सक्सेस भी होगा, फेल्यूर भी होगा, तो भी ये आपका ही लाइफ जर्नी है, ना कि किसी और का फेल्यूर आपके लाइफ में आएगा
और आपने जो हार्ड वर्क किया है उसका सक्सेस किसी और के लाइफ में जाएगा. सो फर्स्ट यू मस्ट एक्सेप्ट इट, एंड थर्ड वन इज टेक योर टाइम टू लास्टिंग चेंज. अगर आप स्लो एंड स्टेडी जाओगे तो ही आपको लॉन्ग लास्टिंग चेंज मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस मिलेगा. Mindset is the most important. Whenever you are facing any problem, your mindset makes you successful. See, mindset is nothing but it is an attitude of a person. ये किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति है. यहाँ हमें किसी और का माइंडसेट नहीं चेंज करना है, बल्कि खुद का माइंडसेट चेंज करना है. मुझे तो ऐसा लगता है आपको आपका माइंडसेट चेंज भी नहीं करना है, आपका माइंडसेट सही दिशा में लाना है. जो ऑलरेडी आपकी ब्रेवरी है, जो ऑलरेडी आपका टैलेंट है, वो टैलेंट आपको अभी अप्लाई करना है शॉर्ट टाइम में पढ़ाई करने के लिए. अगर आपको आपका माइंडसेट चेंज करना है या आपको आपका माइंडसेट सही दिशा में लाना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है एक्शन. विदाउट एक्शन यू कैनॉट चेंज. Action and reaction are equal and opposite. As we know, it is Newton's third law. जब तक आप एक्शन नहीं करोगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा. जितना पावरफुल आपका एक्शन रहेगा उतना ही पावरफुल आपका रिएक्शन रहेगा. जितना पावरफुल आपका विल पावर रहेगा कि आप आपका माइंडसेट चेंज करेंगे, उतना ही पावरफुल आपका रिएक्शन रहेगा. Now we will come to the point. Without taking your much time, I will come to the point. That is how to crack medical exam. So first, which came across लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई है और अभी आप हमारे सामने कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है. कन्फ्यूजन अबाउट द डेट्स ऑफ एग्ज़ाम, कन्फ्यूजन अबाउट द स्टडी मटेरियल, कन्फ्यूजन अबाउट द सेफ्टी, कन्फ्यूजन अबाउट द सिक्योरिटी. सब चीज़ों का कन्फ्यूजन है. इसमें से जो एग्ज़ाम का कन्फ्यूजन है वो डेफिनेटली मैं दूर करूँगी. सी, ऑब्स्टेकल इज़ नथिंग बट द समथिंग दैट स्लोज डाउन और स्टॉप्स योर प्रोग्रेस, बट वी विल turn this obstacle into the opportunity. सो ऑब्स्टेकल्स क्या है, हमें क्या प्रॉब्लम्स लगती है स्टडी स्टार्ट करने में, हमें क्या प्रॉब्लम्स लगती है. सो फर्स्ट वन इज़ द हाउ टू स्टार्ट. फ्रॉम विच सब्जेक्ट शुड आई स्टार्ट? आई हैव अ बैड हैंड राइटिंग. मेडिकल स्टडीज़ आर वास्ट. हाउ कैन आई cover whole syllabus within 1 month or within 1.5 month? I have a language problem. Many of people are having a long language problem. And last one is the memory. याद ही नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूँ, सिर के ऊपर से चला जाता है, मेरे दिमाग में ही नहीं रहता है, मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे समझता नहीं है. एंड ऑल. जब पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है और फिर याद ही नहीं रहता है. पिछला याद भूल जाता हूँ, आगे जो पढ़ता हूँ वो याद आना शुरू होता है. सो वी विल सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम. फर्स्ट इज़ द हाउ टू स्टार्ट. सबसे पहला प्रॉब्लम है आपका कि शुरू कैसे करें. सो हाउ टू स्टार्ट में आपको इतना ही करना है. फर्स्ट काउंट यूर सब्जेक्ट्स. आपको कितने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है वो आपको in detail and study your paper pattern. See, if you are going to study smartly and if you are going to study exam oriented, तो आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा. इसके लिए आपको आपका पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. थर्ड वन इज़ दी, आपको सबसे पहले ये करना है, आपके सब्जेक्ट्स काउंट करने हैं, फिर आपका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न स्टडी करना है, एंड लास्ट आपको लास्ट 5 years के पेपर्स कलेक्ट करने हैं फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स. विंटर एंड समर बैच मीन्स आपके हाथ में 10 पेपर्स आ जाएंगे. फ्रॉम 2015 टू 2020 आपके हाथ में 10 पेपर्स आ जाएंगे अगर आप लास्ट 5 years के पेपर
जमा करते हो। सेकेंड थिंग इज़ द विच सब्जेक्ट शुड आई स्टार्ट फर्स्ट, मैं कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ, ये सब्जेक्ट मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, ये सब्जेक्ट का ऐसा लगता है। आई विल गिव यू अ ओपिनियन, जो भी सब्जेक्ट ईजीएस्ट है और जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है उससे आप स्टार्ट कीजिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। फेवरेट सब्जेक्ट से आपने स्टार्ट किया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अगर जो सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है उस सब्जेक्ट से अगर आप स्टार्ट करते हो तो अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा कि आप फटीग हो जाओगे, आपको इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा। स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए यू स्टार्ट फ्रॉम योर फेवरेट सब्जेक्ट, या फिर आप ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए जिसका पढ़ाई आपका हो गया है, या 30% हुआ है, 40% हुआ है, जो भी है वो सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कीजिए। थर्ड एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज बैड जाता हो। बट दोस्तों, बैड हैंड राइटिंग इज एक्वायर्ड गिफ्ट फॉर डॉक्टर्स, सो फॉरगेट अबाउट द बैड हैंड राइटिंग एंड फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन। अगर आप बैड हैंड राइटिंग को बीट करना चाहते हो तो आपको आपका प्रेजेंटेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। बैड हैंड राइटिंग को आप सिर्फ अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन से बीट कर सकते हो। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, आपके हैंड राइटिंग का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं आगे आपको एग्जांपल दिखाऊंगी कि सेम हैंड राइटिंग रहेगा, नॉर्मल पेपर लिखा तो कैसे दिखेगा, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करके पॉइंट वाइज अगर आप पेपर लिखते हो तो हाउ विल इट लुक। तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी हमें हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए टाइम नहीं है, तो अभी हम फोकस करेंगे हमारे प्रेजेंटेशन पे। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज वास्ट स्टडी। मेडिकल का स्टडी बहुत वास्ट है, तो हाउ कैन आई प्रिपेयर विद इन 1 मंथ। अभी हमें सिर्फ स्मार्ट स्टडी करना है विच इज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम्स और आपके वाइवाज में जो टाइम रहेगा उसमें और आप डीप स्टडी कर सकते हो। एंड वंस यू कंप्लीट योर एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी देन यू विल बी रेडी फॉर वास्ट स्टडी। अगर आपको डीप स्टडी करना है तो उसके बाद आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ लैंग्वेज प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इंग्लिश लिखना नहीं आता है। सी, लैंग्वेज प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे, बट कीप इट इन योर माइंड दैट अल्टीमेटली लैंग्वेज ऑफ आंसर इज़ इंग्लिश। जो भी हम पेपर में लिखेंगे वो इंग्लिश में ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मराठी या हिंदी में पेपर में लिखा तो चलता है। बट आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस लैंग्वेज। सेकेंड वन इज़ द ऑलवेज ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि जैसे बुक में दिया है वैसे ही मुझे लिखना है। जब तक हम वैसा लिखते नहीं हैं तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं लिखता है। बट एग्जामिनर आपके पास से ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि जिन वर्ड में बुक्स में दिया है सेम वही वर्ड उठा के आप वहाँ पे लिखो। सो इट इज़ अ मिथ कि जैसे बुक में दिया है वैसे ही मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये दिमाग से निकाल दो। मेक स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना शुरू करो। ऑलवेज रिप्लेस डिफ़िकल्ट वर्ड्स विथ ऑल्टरनेटिव वर्ड्स। एंड लास्ट वन इज़ द फोकस ऑन प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। लैंग्वेज प्रॉब्लम को कॉन्कर करने के लिए आपको इतना ही करना पड़ेगा। ऑलवेज ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। सेकेंड वन इज़ द मेक स्मॉल सेंटेंसेस, देन यूज़ ऑल्टरनेटिव वर्ड्स एंड फोकस ऑन प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। हम लिखते ही नहीं हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि टीचर नोट्स देते हैं लेकिन हमें लिखना नहीं है। ऑलवेज यू यूज़ शॉर्टकट। अगर आप 4 पेजेस रीड करते हो तो आप 10 लाइन्स लिख सकते हो, और अगर आप 20 लाइन्स लिखोगे या फिर आप 2 पेजेस लिखोगे तो डेफिनेटली उसमें का 1 पेज आप एग्ज़ाम में जाके लिख सकते हो। सो प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बैड हैंड राइटिंग के लिए और एक मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ कि बैड हैंड राइटिंग को अगर आपको टैकल करना है तो जो पेन आप एग्ज़ाम में यूज़ करने वाले हो वही पेन आप साल भर यूज़ कीजिए, तो इससे भी आपका हैंड राइटिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा।
लास्ट वन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ द मेमोरी। जितना बड़ा प्रॉब्लम है उतना बड़ा उसका प्रेजेंटेशन। लगता है कि याद नहीं रहता, दिमाग में जाता ही नहीं है, सर सिर के ऊपर से चला जाता है, तो ये सब आपका डिल्यूजन है, ये आपका वहम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर अभी आपको कोई बोलेगा कि गेट अप एंड रन फॉर द 2 किलोमीटर्स, इज़ इट पॉसिबल? वेरी फ्यू कैन डू इट, बट मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को ये नहीं जमेगा। अगर आपको रन करने को बोला तो आप रन नहीं करोगे, कुछ करेंगे भी, बट मोस्टली ये आपको क्या लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा सिचुएशन लो, दूसरी सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ। वो सिचुएशन में अगर आपके पीछे कोई टाइगर लगता है या फिर कुत्ता लगता है, जिनको कुत्ते से डर लगता है वो कुत्ते का एग्जाम्पल लो, जिनको टाइगर का लगता है वो टाइगर का एग्जाम्पल लो। अगर सपोज आपके पीछे टाइगर लगता है तो आप कितना तेज़ी से भागोगे। सेम यही होता है एग्ज़ाम में, डू और डाई। वहाँ पे ऐसा होता है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊँगा, इसलिए आप लिखते ही हो। आपको याद आना शुरू होता है, कॉलेज में क्या हुआ था, टीचर ने क्या पढ़ाया था, फ्रेंड्स में क्या डिस्कस हुआ था, या फिर आप उसको कोरिलेट करते हो किसी मूवी से, आप कोरिलेट करते हो किसी पेशेंट से, तो आपको याद आना शुरू होता है। तो बी स्ट्रेस फ्री फॉर योर मेमोरी। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आपको मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेमोरी पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे आपके जो मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर एंटायर जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आप मुझे कमेंट में डालो, तो ही मैं आपके लिए मेमोरी पे एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ। ओके, वन स्टेप टूवर्ड्स विक्ट्री। अगर हमें जीतना है तो हमें वो पहला स्टेप उठाना पड़ेगा, जिससे हमें विक्ट्री मिलेगी, जिससे हमें सक्सेस मिलेगा। सो टेक ए डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट फ्रॉम दैट वन फर्स्ट स्टेप। की टू सक्सेस। सबको सक्सेसफुल बनना है, सबको पास होना है, किसी को स्कोरिंग करना है, किसी को गोल्ड मेडल लेना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो की टू सक्सेस इज़ लुक पॉसिबिलिटीज़, नॉट द प्रॉब्लम्स। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके पास गोल होना चाहिए, आपके पास उसका पैटर्न होना चाहिए, आपके पास स्केड्यूल एंड प्लान होना चाहिए। यू मस्ट हैव टाइम मैनेजमेंट, यू मस्ट नॉट हैव फियर, एंड आपको मेजरमेंट ऑफ योर अचीवमेंट करना है। सी, अगर हम बहुत बड़ा गोल पास नहीं कर सकते हैं या बहुत बड़ा गोल लेके अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, तो उसी बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करो, एंड एवरी टाइम गो फॉर द मेजरमेंट ऑफ योर अचीवमेंट। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स नाउ डेज, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर प्लेइंग गेम्स। हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, उसमें कैसे बनता है, ऑलवेज लेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेज ऑफ दैट गेम, मीन्स हाउ इजी इट इज़। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है लेवल के। अगर आप आपके गोल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप आपके गोल को कट करोगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। फॉर दैट ऑलवेज लुक पॉसिबिलिटीज एंड नॉट प्रॉब्लम, बीट योर प्रॉब्लम। तो की टू सक्सेस में सबसे पहला आता है वो है गोल। आपको एक गोल होना चाहिए। देखो, जिनको ऐसा लगता है कि मैं 100% फेल हो जाऊँगा, इसके लिए मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूंगा, उनका गोल होना चाहिए कि एटलीस्ट मुझे 80 KT मिलेगी और मैं नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाऊँगा, उसके बाद वापस से मैं स्टडी करूँगा और रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स में पास हो जाऊँगा। जिसको पास होना है उनका पास होने का गोल है, जिसको डिस्टिंक्शन में आना है उनका डिस्टिंक्शन का गोल है, और जिसको यूनिवर्सिटी में टॉप करना है उसका वो गोल है। तो आपका गोल क्या है? अगर आपको आज ऐसा लगता है कि मेरा कुछ भी स्टडी नहीं हुआ है और अगर आपका गोल यूनिवर्सिटी में टॉप आना है, तो इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। तो आप आपके गोल को कट करो। पास ही मैं नहीं हो सकता हूँ ऐसा लगता है तो एटलीस्ट 80 KT तक जाओ।
फिर आगे आगे आप जब बढ़ोगे तब हो जाएगा. सी, ऑलवेज goal is having 3 types, that is outcome goal, process goal and performance goal. गोल के 3 टाइप होते हैं. उसमें से जो फर्स्ट टाइप है आउटकम गोल, दैट स्टेट्स अस अबाउट द रिजल्ट्स. दैट इज, आई विल गिव यू एग्जांपल. आई वांट टू गेट पास इन दिस एग्जाम. दैट इज कॉल्ड एज आउटकम. सेकेंड वन इज द प्रोसेस गोल. दूसरा गोल है वो प्रोसेस गोल है. प्रोसेस गोल states about your behavior and your strategies to perform well and increase your chances for desired outcome goal. आउटकम गोल आपको मिलने के लिए आपका प्रोसेस गोल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड थर्ड वन इज़ द परफॉर्मेंस गोल. परफॉर्मेंस गोल क्या बताता है कि स्टैंडर्ड्स बताता है. सी, आउटकम गोल में आपकी विश रहती है, प्रोसेस गोल में आपका बिहेवियर रहता है एंड परफॉर्मेंस गोल में एक्चुअली आपको किस दिशा में जाना है. परफॉर्मेंस गोल स्टेट्स अस अबाउट द स्टैंडर्ड्स टू परफॉर्म अवर प्रोसेस गोल. आपके प्रोसेस गोल को परफॉर्म करने का जो स्टैंडर्ड है वो परफॉर्मेंस गोल से आता है. आउटकम गोल आपका फर्स्ट गोल रहता है, मतलब आपको क्या लगता है कि मुझे एग्ज़ाम पास होना है, मुझे एग्ज़ाम टॉप करना है, लेकिन आउटकम गोल सबसे लास्ट आता है. सो हमारा जर्नी कैसे होना चाहिए? प्रोसेस गोल, परफॉर्मेंस गोल एंड लास्ट वन इज़ द आउटकम गोल. मतलब सबसे पहला हमारा बिहेवियर आना चाहिए, हमारा एक्शन आना चाहिए. आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रोसेस गोल में 3 घंटा स्टडी करने का बोल रहे हो तो वो प्रोसेस गोल में जाएगा, लेकिन आपको परफॉर्मेंस गोल में एक्चुअली उसके स्ट्रैटेजीज क्या है वो चेक करना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द आउटकम गोल. लेकिन इस सब गोल पाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा? आपको पैटर्न लगेगा, और आपको जगह जगह पे आपका अचीवमेंट मेजर करना पड़ेगा. आप गोल के कितने नज़दीक जा रहे हो या फिर निगेटिव जा रहे हैं. हाउ टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज, हाउ टू प्लान, हाउ टू स्केड्यूल, ये सब आपको पता होना चाहिए और ये आपको आज और अभी करना पड़ेगा. सो डू इट नाउ बिफोर इट्स टू लेट. ये की आपको यूज़ करने पड़ेगी फॉर दी सक्सेस. जब तक ये नहीं होता है आगे कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है. तो आपको सभी गोल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेपर राइटिंग. आपका पेपर राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए. इट शुड बी ऑर्गेनाइज, सिस्टम और डिस्टिंक्शन. और इफ़ यू वांट टू जस्ट गेट पास, पेपर राइटिंग इज़ क्रूशियल. दोनों भी करना है तो पेपर राइटिंग अच्छा रहना ही चाहिए. 175 आउट ऑफ 100 लेना है या 50 आउट ऑफ 100 लेना है, बट पेपर राइटिंग इज़ मस्ट. पेपर राइटिंग के सिवा कुछ भी नहीं होगा. नाउ वी आर कमिंग क्लोज टू द एग्ज़ाम. ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम के दिन आपको कैसे होना चाहिए? सो आई विल गिव यू सम टिप्स. एडिक्वेट स्लीप, आपको अच्छे से नींद लेना है. नहीं तो आप क्या करते हो, सुबह 4 बजे तक पढ़ाई करते हो, 5 बजे सो जाते हो, 8 बजे उठते हो, 10 बजे एग्ज़ाम रहता है. ये 8 के 10 का जो टाइम है इसमें आपको सब प्रिपेयर करना है. 2 घंटे में कुछ भी प्रिपेयर नहीं होता है और फिर आगे जाके आपका एंजाइटी बढ़ता है. सेकेंड वन इज़ द इसेंशियल्स. ऑलवेज कैरी योर इसेंशियल्स. मैं बहुत बार देखती हूँ कि हॉल टिकट भूल गए, आई कार्ड भूल गए, पेन भूल गए. ऐसा बहुत बार होता है कि यू फॉरगेट योर इसेंशियल एट होम या फिर मिस हो जाता है. तो ऑलवेज कैरी योर इसेंशियल्स विथ यू. नेक्स्ट वन इज़ द हेल्दी डाइट. डाइट ऐसा लेना है एग्ज़ाम पीरियड में कि जिससे आपका सेहत ख़राब ना हो. नाउ डेज यू आर गोइंग फॉर द एग्ज़ाम विथ फियर ऑफ कोविड-19.
तो आपको बीमार नहीं पड़ना है, मतलब नहीं पड़ना है. Next one is the follow timing. Mostly it happens many time university gives you the time to enter in the examination hall. Though exam is going to start at 10 o'clock, but university says you be there by 9:30. लेकिन क्या होता है, हम टाइम फॉलो नहीं करते हैं. जो भी यूनिवर्सिटी ने बोला है उसके 15 मिनट पहले जाओ. सी, यू मस्ट नो द योर नेचर. आपको पता है आपका नेचर कैसा है, एंशियस है या बोल्ड है. इफ़ यू आर बोल्ड एंड फियर फ्री देन डेफिनेटली डिस्कस द पेपर आफ्टर एग्जाम. बट इफ़ यू आर हैविंग अ फियर देन डोंट डिस्कस अबाउट दैट पेपर. जो गया सो गया. डोंट ग्रीड ऑन योर पास्ट. क्या हुआ है, पेपर में क्या आया था, मैंने बराबर लिखा, गलत लिखा, मैं भूल गया, ये हुआ वो हुआ. जो गया वो गया. नाउ डोंट थिंक अबाउट इट. थिंक अबाउट दी टुमारोज पेपर एंड बी रेडी एंड कॉन्फिडेंट फॉर टुमारोज पेपर. बहुत बार ऐसे होता है कि हम आज का पेपर इजी नहीं गया तो हम उस पर डिस्कस करते हैं, या फिर बिफोर एग्ज़ाम भी हम डिस्कस करते हैं ये और क्वेश्चन आएगा, ऐसा होगा, और उससे भी हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है. अल्टीमेटली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन एटीट्यूड मैटर्स. आपका एटीट्यूड कैसा है वो मैटर करता है ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. नाउ इन द एग्जामिनेशन हॉल, एज सुन एज यू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है. अब हम बहुत नज़दीक आ गए हैं. इट्स 9:30. जस्ट इमेजिन 10 o'clock इज़ द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड राइट नाउ इट्स 9:30 AM. अब हम एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे. तो सम टिप्स यू मस्ट फॉलो. फर्स्ट वन इज दैट टेक अ होल्ड ऑफ सराउंडिंग, हाइड्रेट योर सेल्फ, चेक द आंसर शीट यू रिसीव्ड. जो आपको आंसर शीट मिलता है उसको चेक करना है, उसमें कुछ स्क्रैप मटेरियल है या फटा है या कुछ है. सो चेक योर आंसर शीट. डोंट ड्रॉ मार्जिन. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मैं एग्ज़ाम में देखती हूँ कि दोनों साइड से बड़े बड़े मार्जिन लगाते हैं. तो डोंट. Maintain strict silence in examination hall. Many times it happens, पेन मांगा, पेंसिल मांगा, या एक वर्ड पूछा, या वट एवर इट मे बी. आई वॉज हैविंग अ क्वेरी, तो मैंने इससे पूछा. तो इसके इसमें ऐसा होता है कि वहाँ के जो सुपरवाइज़र होते हैं वो आपके ऊपर एक्शन लेते हैं एंड अगेन इट मेक्स यू स्ट्रेस. तो मेंटेन स्ट्रिक्ट साइलेंस इन एग्जामिनेशन हॉल. Be stress free and confident while writing the examination. Now battle begins. Now you are having 3 hours in your hand. अभी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया है. You are having 3 hours in your hand. It means 180 minutes. Your supervisor will say you just check your question paper and let us know about the any queries or any out of syllabus question or whatever it may be. Just let us know within first 10 or 15 minutes. तो हमें पूरा पेपर पढ़ना होता है. जब हम पेपर पढ़ते हैं तो उसमें एक ऐसा होता है कि जो या तो आउट ऑफ सिलेबस होता है ऐसा हमें लगता है, या फिर हम वो क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, और इसी चक्कर में हम बाकी के 100 मार्क्स की वाट लगा देते हैं. बट डोंट डू दिस. ठीक है, 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको 90 में से स्कोरिंग करना है. फॉर एग्जांपल आपको 10 मार्क्स का नहीं आ रहा है तो वहीं पे ही आप ध्यान रखो कि आपको 90 में से स्कोर करना है 50 मार्क्स, क्योंकि 10 मार्क्स का तो आपको नहीं आ रहा है. तो बाकी का 90 मार्क्स का पेपर आपको ऐसे लिखना है कि उसमें से ही आपको स्कोर करना है पासिंग मार्क्स. ओके. Then content, then handwriting, language, spelling and grammatical mistakes. यहाँ पे मैंने सिग्नल थीम फॉलो किया है. वॉट एवर इन द रेड आपको यहाँ पे गलत होना ही नहीं है. येलो ठीक है, 19-20 चलेगा, और ग्रीन के लिए डरना नहीं है.
डरना मना है। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन पे आई विल मेक सेपरेट वीडियो। और आपका कंटेंट, प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट बोथ आर एज इक्वल एज प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन अच्छा करते हो और आपके मैटर में कंटेंट ही नहीं है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और आपका कंटेंट अच्छा है बट आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे दैट यू डिज़र्व। एंड लास्ट वन इज़ द टाइम मैनेजमेंट। आपको 3 आवर्स 180 मिनट में ही पूरा टाइम मैनेजमेंट करना है। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का फोकस होता है, बट डोंट फोकस ऑन दिस इफ़ यू आर हैविंग प्रेजेंटेशन गुड। अगर आप अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकते हो तो आपको हैंड राइटिंग का कुछ भी सवाल नहीं आना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग आर इक्वली रिलेटेड। प्रेजेंटेशन अच्छा है तो हैंड राइटिंग बुरा रहेगा तो भी चलेगा। लास्ट वन इज़ द लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। अगर आपके पेपर में मेडिकल साइड का पेपर आप लिख रहे हो और आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होते हैं तो वो इतने कंसिडर नहीं किए जाते हैं। कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है तो भी वो उससे मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, बट आपको एंटायर पेपर कवर करना पड़ेगा, आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर रहना be good. Next. So I will guide you about the time management. BHMS का जो पेपर है उसका पैटर्न मैंने लिया है, वॉट एवर द ईयर में भी और पेपर में भी इट इज़ हैविंग 100 मार्क्स। BHMS के लिए MCQs नहीं है अभी तो। सो यू हैव टू कवर 100 मार्क्स पेपर इन 180 मिनट। सो यू आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। ओके, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, बट यू मस्ट नो कहाँ पे क्या लिखना है। मैनी टाइम इट हैपन्स 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको आता है वो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। ये बहुत बार होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको 2 मार्क्स में आ जाता है, तो आप उतना ही लिखोगे जितना 20 मार्क्स के लिए लिखोगे। तो यू मस्ट नो व्हाट एंड हाउ टू राइट। सो व्हाई यूनिवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस? So whenever you are going for the 2 marks question, that examiner will expect and 20 marks question is called as a essay type question. So whenever you are going for the 2 marks, तो आपको प्रिसाइज लिखना है। आप कितना प्रिसाइज लिख रहे हो वहाँ पे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव में आपको डिस्क्रिप्टिव ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स को आ गया तो आप उसको 2 लाइन लिखोगे और छोड़ दोगे, तो इट विल नेवर हैपन। सो 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। एंड लास्ट वन इज़ द एसे टाइप क्वेश्चन। तो इसमें आपको एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे उसी क्वेश्चन के, तब आप ऐसे टाइप क्वेश्चन लिख सकते हो। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। सी, जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है 5 मिनट्स पूरा पेपर में आप टाइम पास कर सकते हो, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। नाउ यू हैव 100 मार्क्स एंड 180 मिनट्स इन योर हैंड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, तो पहले 25 मिनट्स में आपको फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ दी 5 मार्क को रहेगा, 4 लिखने पड़ेंगे। अगेन 5 मार्क्स को एक क्वेश्चन रहेगा, 4 आपको लिखना है, और 10 मार्क के 2 आपको लिखने हैं। तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट एज अ 40 मिनट, 40 मिनट एंड 40 मिनट। मतलब 5 मार्क के 4 शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अगेन 5 मार्क के 4 शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड 10 मार्क्स के 2 LAQ लिखने के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। मीन्स यू विल डिवाइड एज अ 20-20। एंड लास्ट
मैटर भी रहेगा उसमें लिखने के लिए, तो फ्लुएंटली आप लिख सकोगे. यू विल गेट स्पीड ऑल्सो, क्योंकि एकदम एंड ऑफ अ क्वेश्चन है तो आपको स्पीड डेवलप करना, आपका स्पीड उतना डेवलप हो जाएगा. So it is about the how to write paper, how to go for the time management, how to start your studies during the period of COVID-19. अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो यू कैन कमेंट मी, और आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप उसमें भी मुझे कमेंट कर सकते हो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दैट वीडियो. फ्रेंड्स, थ्रू दिस चैनल आई एम गोइंग टू स्टार्ट FMT वीडियो सीरीज़. इसमें मैं FMT के 30 वीडियोस अपलोड करूँगी एंड यू विल गेट पास इन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी. 30 वीडियोस में आपके 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 20 मार्क्स सब क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. तो फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आई विल टेक लाइव सेशन ऑल्सो. फॉर दैट आई विल डेफिनेटली inform you. So thank you. Don't forget to subscribe and press the bell icon, and please give me likes so I will get motivation. So thank you.